दोस्तों आज हम जानेंगे कि एचएफ आखिर होता क्या है। तो देखो दोस्त, एचएफ एक चीज़ होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जो है कि दोस्त एक एक्स्ट्रा टैक्स के लिए दोस्त बेनिफिट उठा सकते हो आप, ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा एंटिटी होता है, ठीक है, सेपरेट, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ठीक है। तो देखो दोस्त, इसमें क्या है कि देखो दोस्त, आपका बहुत ज़्यादा ही टैक्स बेनिफिट के लिए है, ठीक है। इसका खुद का पैन कार्ड होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है, जो आप एक डीप फॉर्म्स रजिस्टर कर सकते हो एचएफ के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है यहाँ पर एचएफ में 3 सेपरेट चीज़ होता है, जो है कि कर्ता, को पर्सनर्स, मेंबर्स, ठीक है, जिसमें क्या है कि कर्ता खुद जो है डिसीजन मेकर होता है, हेड ऑफ एचएफ होता है। को पर्सनर होता है उस एचएफ का जो कर्ता होता है, कर्ता का बेबीज, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है, जो बर्न्स होते हैं उस फैमिली में उनका इक्वल राइट्स होता है। मेंबर्स होता है उस फैमिली का जो है ना मेंबर्स है, ठीक है, बट उनका कोई हक नहीं है एचएफ का एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वो कभी डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशंस और क्लेम्स ओनरशिप इन एचएफ एसेट, ठीक है। बट को पर्सनर्स का 100% हक है बोलने का कि एचएफ का शेयर्स में उनका हक है, ठीक है। और दोस्त, कर्ता कौन कौन बन सकता है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट्स के हिसाब से कोई एक वुमेन बन सकता है, कोई विधवा भी बन सकता है, ठीक है, कैन बी ए कर्ता। देन उसके बाद दोस्त, यहाँ पर कहा जाए तो पहले हिंदू के लिए ही रखा गया था, तो अभी अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म के लिए भी है। तो अगर आप बुद्धिज़्म में हो, ठीक है, तो भी आप बुद्धिज़्म रिलीजन का हो तो आप ये बना सकते हो एचएफ, या फिर जैनिज़्म हो तो भी आप बना सकते हो, और सिखिज़्म हो तो भी आप बना सकते हो। देन उसके बाद है यहाँ पर कहा जाए तो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मान लो मिस्टर नाथ एक आदमी है जो करता है, जिसने एचएफ बनाया है, तो उसका वाइफ मेंबर्स बन जाएगा, उसका कोई हक नहीं रहेगा। बट उसका बेटा और बेटी, ठीक है, दोनों का हक रहेगा, दोनों को पर्सनल हो जाएगा। बट उनका लड़के का जो वाइफ रहेगा और लड़की का जो हस्बैंड रहेगा, उनका कोई हक नहीं रहेगा, वो सिर्फ मेंबर्स रह जाएंगे। बट लड़के का जो बच्चे होंगे, नाती हो, ठीक है, या फिर जो भी, ठीक है, लड़का लड़की है ना, लड़के का उनका 100% हक रहेगा, वो को पर्सनल बन जाएंगे। बट लड़की का जो बच्चे होंगे ना, दोनों, लड़का हो या लड़की, दोनों ही मेंबर्स बन जाएंगे, तो उनका कोई हक नहीं रहेगा, उनका मम्मी का, पापा का एचएफ में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप रिपीट कर सकते हो। देन है यहाँ पर अगर आप एचएफ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो एचएफ रजिस्ट्रेशन करने के लिए एचएफ का खुद का बैंक अकाउंट होगा, कर्ता का नहीं है, ठीक है, पैन कार्ड दोनों का ही होगा, एड्रेस प्रूफ रहना ज़रूरी है, केवाईसी डिटेल्स एचएफ का डीफ होगा जो साइन करना होगा हर किसी को जो एचएफ का करता है, एचएफ का मेंबर्स, को पर्सनल सबका सिग्नेचर होना ज़रूरी होगा, ठीक है। देन उसके बाद है क्या, यहाँ पर इनकम ऑफ एचएफ। तो एचएफ का इनकम किस किस चीज़ में आप शो कर सकते हो? बिजनेस इनकम शो कर सकते हो, कैपिटल गेन शो कर सकते हो, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम शो कर सकते हो। बट सैलरी नहीं शो कर सकते, क्योंकि सैलरी कोई इंडिविजुअल आदमी का होता है, जो जॉब करता है उसका सैलरी होता है। तो एचएफ एक वर्चुअल चीज़ है, तो ओबियसली उसका खुद का कोई जॉब तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड तो नहीं कर सकता, तो उसका सैलरी नहीं हो सकता। बाकी चारों चीज़ों में आप इनकम शो कर सकते हो। देन उसके बाद दोस्त, एचएफ का बहुत सारा इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन कर सकते हो, LIC, ELS, PPF में। सेक्शन 80D में क्या है कि आप प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पर डोनेशन का, यहाँ पर जैसे कि डिडक्शन ले सकते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का डोनेशन का भी ले सकते हो यहाँ पर 80G में, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आपका कोई रिलेटिव्स ने गिफ्ट किया है तो उसका भी टैक्स एग्जाम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्प्ट ले सकते हो। नॉन रिलेटिव्स का है तो 50,000 सालाना आप टैक्स में शो कर सकते हो, ये, ठीक है, जो ऑलमोस्ट एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद एचएफ का टैक्स एट एचएफ लेवल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते इनकम फ्रॉम, ठीक है, अनसेस्ट्रल, ठीक है, प्रॉपर्टीज। देन सेक्शन 54 रखा गया है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, ठीक है, अगर आप वो पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। देन उसके बाद है, अगर आपने मान लो कोई भी सैलरी
इनकम करते हो, ठीक है, और आपका खुद का एक होम भी है, ठीक है, जहाँ से आपका रेंटल इनकम भी आता है, तो दोनों जब एक साथ आप शो करोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बट अगर आप एचजीएफ में ट्रांसफ़र कर दोगे अपने होम को, ठीक है, एचजीएफ के नाम पे, तो क्या होगा, एचजीएफ का जो इनकम शो करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, आपका टैक्स थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, वरना आपको 30 के जगह पर 40% का टैक्स देना पड़ सकता है। और दूसरा चीज़ है, एचजीएफ के नाम पे अगर आप ट्रांसफ़र कर दोगे अपना रेंटल हाउस, तो इसमें 2.5 लाख का ऑलमोस्ट छूट है, जिसमें आपको कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब 2.5 लाख का ऑलमोस्ट अमाउंट इनकम शो कर सकते हो, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप सैलरी पर्सन हो तो। देन उसके बाद है दोस्त, यहाँ पर कहा जाए तो अगर आपने होम लोन लेके रखा है और वो भी कॉप बोरोवर बना लिया आपने एचजीएफ को भी, ठीक है, आप सैलरी पर्सन हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ऑलमोस्ट 2 लाख इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है, वो भी सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है। तो है ना कमाल का चीज़। तो दोस्त ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है, तो आपके ऊपर है आप एचजीएफ बनाओगे या फिर नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।